नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाना। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत के केंद्र शासित प्रदेश वगैरह बताए थे और अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो भारत के द्वीप समूहों की चर्चा करेंगे। द्वीप समूह क्या होते हैं, थोड़ा सा ध्यान करना। देखो, इन शब्दावलियों को देखना। एक तो होता है द्वीप, एक होता है द्वीप समूह, एक होता है प्रायद्वीप, एक होता है महाद्वीप। इन शब्दावलियों को समझने की कोशिश करें। द्वीप क्या होता है? वह स्थल जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसको द्वीप बोलते हैं। वह स्थल जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ हो, उसको द्वीप बोलते हैं। द्वीप समूह है भाई, छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह है उसको बोलेंगे द्वीप समूह। एक है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप कौन सा स्थान होता है? वह स्थान जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। तीन ओर से पानी से घिरा हुआ, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ स्थान होता है, वो होता है प्रायद्वीप। जैसे मान लो भारत है, भारत का नीचे वाला भाग है वो प्रायद्वीप कहलाता है भाई, क्योंकि इधर से तो बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, इधर से अरब सागर की खाड़ी से घिरा हुआ है, नीचे भी जल है, तो तीनों से पानी से घिरा हुआ है, इधर से भी, नीचे से भी। तो इसलिए नीचे वाला जो भारत है उसको प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। द्वीप के तो चारों ओर पानी होता है, जबकि प्रायद्वीप के तीन ओर पानी होता है। महाद्वीप क्या होता है? द्वीप का ही बड़ा रूप महाद्वीप होता है। द्वीप तो होता है छोटा और महाद्वीप होता है बड़ा। तो शब्दावलियां समझने की कोशिश करना। द्वीप वह स्थान जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। द्वीप समूह है, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। प्रायद्वीप वह स्थान जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो। महाद्वीप द्वीपों का विशाल रूप है, वो कहलाएगा। अगर विश्व के सबसे बड़े द्वीप की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको बताना है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको बताना है ग्रीनलैंड। द्वीप समूह है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो फिर आपको बताना है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया द्वीप समूह है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो बताना है अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप बताना है एशिया महाद्वीप। आपको पता होगा कि टोटल 7 महाद्वीप हैं, इनमें बड़ा ही बड़ा कौन सा है, एशिया महाद्वीप। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको बताना है अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको बताना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। फिर उसके बाद में चौथा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। फिर पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। और फिर उसके बाद में छठा आता है यूरोप महाद्वीप। और सबसे छोटा यानी 7वां महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये क्रम इनका याद करना। तो ध्यान करना, द्वीप और महाद्वीप, द्वीप का ही बड़ा रूप क्या होता है? महाद्वीप होता है। और हम पढ़ रहे हैं द्वीप समूह है, भारत के द्वीप समूह। अपने भारत में 2 द्वीप समूह है। बताते हैं कि भारत में टोटल द्वीप तो 247 हैं, 247 द्वीप हैं। इन 247 द्वीपों में से 204 द्वीप हैं वो तो बंगाल की खाड़ी में है, जबकि 43 द्वीप हैं वो अरब सागर की खाड़ी में है। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग आंकड़ा मिलेगा। 204 बंगाल की खाड़ी में है और 43 अरब सागर की खाड़ी में। ये द्वीप बताए हैं। अगर द्वीप समूह पूछें तो भारत में मुख्य रूप से 2 ही द्वीप समूह हैं। एक तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और एक है लक्षद्वीप समूह है। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो तो बंगाल की खाड़ी में है, जबकि लक्षद्वीप समूह वो अरब सागर की खाड़ी में है। तो हम टॉपिक पहले चर्चा करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में कुछ इस प्रकार से है, टुकड़ों में बटा हुआ है। यूं टुकड़ों में बटा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कैसे? ये जो है ये क्षेत्र ऊपर वाला ये तो अंडमान द्वीप समूह कहलाता है और नीचे वाला है उसको निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अभी अंडमान द्वीप समूह है, इसके 4 द्वीप हैं। इनको कुछ इस प्रकार से आप उसको इस प्रकार से नाम दे रखे हैं, जैसे उत्तरी अंडमान, फिर उसके बाद में मध्य अंडमान, फिर उसके बाद में दक्षिण अंडमान, और एक है लघु अंडमान। अंडमान द्वीप समूह के 4 पार्ट है। ऊपर वाला उत्तरी अंडमान, नीचे वाला मध्य अंडमान, फिर उसके बाद में दक्षिण अंडमान, फिर उसके बाद में लघु अंडमान। अब ये नीचे इससे नीचे है वो निकोबार द्वीप समूह स्टार्ट हुआ। निकोबार द्वीप समूह में ये है, इसको तो बोलते हैं कार निकोबार, फिर उसके नीचे है लघु निकोबार या फिर इसको लिटिल निकोबार भी बोल देते हैं। लिटिल यानी छोटा ही होता है। और फिर है ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इन सभी को मिलाकर बना है। ये ऊपर वाले 4 पार्ट हैं, इनको तो अंडमान द्वीप समूह बोलते हैं, और नीचे वाले 3 पार्ट हैं, इनको निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। अब ऊपर वाले 4 पार्टों में इनको नाम दे रखे हैं। ये है उत्तरी अंडमान, फिर उसके बाद में मध्य अंडमान, फिर उसके बाद में दक्षिण अंडमान, उसके बाद में लघु अंडमान। और ये नीचे वाले 3 पार्ट हैं, इनको नाम दे रखे हैं कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब इसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं। आपको पूछे अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बताना है 8,249 वर्ग किलोमीटर। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था केंद्र शासित प्रदेश जब मैंने पढ़ाए थे तो उसका क्षेत्रफल बताया था 8,249 वर्ग किलोमीटर। राजधानी पूछे तो फिर आपको जाना है पोर्ट ब्लेयर।
अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो बताना है पोर्ट ब्लेयर। पहले सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यही हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, 16, 30, 40 वर्ग किलोमीटर। अगर बिना विधान परिषद वाला सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो फिर आपको लद्दाख बताना है, पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी। तो राजधानी हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। आपको पूछे अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं, तो आपको 572, ये टोटल 572 द्वीपों का समूह है। पूछेंगे कि अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं, तो आपको कहना 572। सबसे बड़ा पूछे तो आपको मध्य अंडमान बताना है। मध्य अंडमान इस अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार के बारे में ध्यान करना, अंडमान निकोबार में भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन स्थित है। बैरन सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है भारत। क्या होता है सक्रिय ज्वालामुखी? सुना होगा आपने, कोई सुसुप्त, प्रसुप्त, शांत, सक्रिय, इस प्रकार से नाम सुने होंगे। ज्वालामुखी एक तो होता है शांत, एक होता है प्रसुप्त या सुसुप्त, और एक होता है सक्रिय। 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती हैं। शांत ज्वालामुखी तो वह होता है जो कई सालों पहले फटा था, आगामी फटने का कोई चांस नहीं है, कोई भी संभावना आगे फटने की नहीं है, वो तो शांत ज्वालामुखी होता है। प्रसुप्त सुसुप्त ज्वालामुखी होता है, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी वो होता है जो थोड़े दिन पहले फटा था, आगामी कभी भी फट सकता है। सक्रिय ज्वालामुखी होता है जो हमेशा उद्गार पर ही रहता है, हमेशा उसमें लावा निकलता ही रहता है, वो सक्रिय ज्वालामुखी होता है। अगर दोस्तों आपको पूछे ना कि इनमें सबसे खतरनाक ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये बताना है प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, क्योंकि अचानक से फटता है। अचानक से फटने के कारण इसमें जान और माल की हानि ज्यादा होती है, तो इसलिए सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है प्रसुप्त या सुसुप्त। अपने भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो आपको ये बताना है बैरन, और बैरन कहाँ पड़ता है, तो बताना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ध्यान करना, भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। 94 वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपको कहना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पूछे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो आपको कहना है सैंडल पीक। सैंडल पीक ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, और अंडमान निकोबार के भी कौन से भाग में है, तो आपको बताना है उत्तरी अंडमान में। इसकी जो ऊंचाई है वो है 730 मीटर। 730 मीटर ये सैंडल पीक की ऊंचाई है, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो यहाँ है मध्य अंडमान में, और उस चोटी का नाम क्या है, तो आपको बताना है माउंट डियोवाली। माउंट डियोवाली, इसकी ऊंचाई 515 मीटर बताते हैं। सबसे ऊंची चोटी याद करना, आपको दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो आपको पूछे या ना पूछे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको कहना है सैंडल पीक। कितनी ऊंचाई है इसकी, तो आपको कहना है 730 मीटर। एक दोस्तों एक बार पूछा गया था प्रश्न कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है, और फिर उसमें ऑप्शन ये दे रखे थे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। तो ध्यान करना, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो आपको बताना है दक्षिण अंडमान में। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और ये कौन से अंडमान में, तो आपको बताना है दक्षिण अंडमान में। ध्यान करना, केंद्र शासित प्रदेशों का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे तो भी आपको ये बताना है पोर्ट ब्लेयर। एक आपने नाम सुना होगा इंदिरा पॉइंट का।
ये इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। मैंने आपको बताया भी होगा पिछले वीडियो में, इंदिरा पॉइंट है वो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसका प्राचीन नाम है वो पिग्मलियन पॉइंट है। इसके अलावा इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, इसे लाइचिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। 10 अक्टूबर 1985 को पिग्मलियन पॉइंट का नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट रखा गया था। तो ध्यान करना, ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो आपको अंडमान निकोबार बताना है। अंडमान निकोबार में भी कहाँ है, तो आपको बताना ग्रेट निकोबार में। आपको पूछे पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो दक्षिण अंडमान हो जाएगा। आप पूछे कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो आपको बताना है ग्रेट निकोबार। आपको पूछे कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है सैंडल पीक कहाँ है, तो आपको बताना उत्तरी अंडमान में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको बताना है 730 मीटर। पूछे अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप, तो बताना 572। सबसे ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो भी आप बताओगे अंडमान निकोबार में। कितने हैं, तो बताओगे 94। आपको पूछे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपको बताना बैरन। बैरन भी कहाँ है, तो आपको बताना है अंडमान निकोबार में। ये थी अंडमान निकोबार की जानकारी। अगले वीडियो में आपको लक्षद्वीप की जानकारी बताऊंगा। धन्यवाद।